पहला दिन आपको याद आता है जब आप पहले दिन शूट करने के लिए गए हुए थे वहां पे, और फिर ऑडियंस के अपनी ऑडियंस के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने फैमिली का, क्योंकि ये जो फील्ड है वो बड़ी मुश्किल फील्ड है। जो हम पर प्रेशर होता है एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, वो बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली को, जो परिवार है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जो हमारी जिंदगी जिस किस्म की होती है, कभी कभी आप लोग फैमिली को ब्लड प्रेशर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि फैमिली को बड़ा जोर पड़ता है, उन पर प्रेशर लेना पड़ता है। तो मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने साल मुझे मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, और हर कदम पे मुझे सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली का, भाई बहनों का, अम्मी का, अब्बाजान का, रीना जी का जो मेरी पहली वाइफ है, इस वक्त किरण जी का, तो सारी जो मेरी फैमिली है, कजिन्स हैं, रीना की फैमिली है, सब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इतने साल। तो ये सफर जो रहा है बहुत ही खुशी का सफर रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब मैं इन 25 सालों को देखता हूं तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि 25 साल कैसे गुजर गए, और अच्छा भी लगता है कि मैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन पाया हूं और अपने तरफ से कुछ मैं योगदान दे पाया हूं और बहुत कुछ सीख पाया हूं। बहुत बड़ा होता है तो करियर में, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऊपर वाले का, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सीखने का मौका दिया है, और जो मुझे इज्जत मिली है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऊपर वाले का। पहला दिन याद आता है आपको जब आप पहले तौर पे आपकी पहचान रही है? जी जी, असरदार अभिनेता के तौर पे, जो सरोकारी अभिनेता है, इस तरह से आपकी पहचान रही है। जो कलाकार भी है, जिससे लोगों की उम्मीदें भी है, और जिससे अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा है। बतौर कलाकार आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले इंसान के तौर पर लोगों की नजर में नहीं है। ये जो 25 साल है, वो आपने कब डिसाइड किया कि आप अपने बारे में अपना वजूद किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? दरअसल जब मैं नया आया था तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा करियर कहां जाएगा, किस किस्म से मैं काम करूंगा। और मेरी जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी क़यामत से क़यामत तक, वो बहुत बड़ी कामयाब हो गई थी। तो सडनली मैं एकदम से स्टार हो गया था, ओवरनाइट स्टार, और मेरी दुनिया एकदम से एक उलट पुलट हो गई थी। जहां जाता था लोग मुझे घेर लेते थे। उसके बाद की जो कई फिल्में आई मेरी, 3-4 फिल्में, वो नाकामयाब रही, और वो एक दौर था मेरे लिए जो बहुत ही मुश्किल दौर था। गलतियां भी मैंने की और उन गलतियों से मुझे सीखने का भी मौका मिला। तो वो कुछ मैंने फिल्में सेलेक्ट की जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलती। तो वो कुछ मैंने फिल्में सेलेक्ट की जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलतियों से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो उन गलतियों की वजह से भी हूं, जो मैंने सही काम किया उसकी वजह से भी हूं, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से भी हूं, क्योंकि गलती आपको सिखाती है कि क्या करना क्या नहीं करना, और अपनी गलतियों से सीख कर मैं यहां तक पहुंच पाया। तो आपका जो सवाल था, तो जब मैंने शुरू में मेरे करियर में जो 3-4 फिल्में नाकामयाब आई, उस वक्त मैं मायूस भी था, और उस वक्त मैंने एक अहम फैसला किया कि मैं तभी फिल्म साइन करूंगा, ना मैं पैसे के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना मैं शोहरत के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना नाम कमाने के लिए, ना किसी बड़े बैनर को देख के या किसी नामी इंसान के साथ काम करूंगा। ये सारी चीजें मेरे जहन में नहीं होंगी। मेरे जहन में एक ही चीज होगी कि यार ये फिल्म, मेरा दिल क्या कहता है, मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरे जज्बात क्या कहते हैं कि ये कहानी मुझे पसंद आई है, इसका हिस्सा बनना है नहीं बनना है। जब तक वो नहीं होगा मैं फिल्म नहीं करूंगा। और वो जो फैसला है इन 25 सालों में, करीबन जो पहले साल में मुझे जो ये हुआ, तो करीब 24 साल से मैंने वो काम किया है कि वहां से मैं अटल रहा, उस फैसले में मैं अटल रहा। उसके बाद भी मेरी 1-2 फिल्में कामयाब नहीं आई, लेकिन मैंने सारी फिल्में वो की हैं जो मेरे दिल ने कहा। और उसके बाद फिर जब तक फिल्म मेरे दिल को छूती नहीं, मैं करता नहीं। चाहे आप मुझे पैसा कितना भी दे दें, चाहे वो जो भी नामी डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, और सारी चीजें एक तरफ होती हैं, जब तक मेरा दिल नहीं कहता मैं फिल्म नहीं करता हूं। और इसलिए मैं कम फिल्में भी करता हूं,
तो ये जो तरीका मैंने काम करने का उस वक्त मैंने डिसाइड किया था मेरे पहले साल में, और वो मैंने आज तक फॉलो किया है। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जो मेरा एटीट्यूड रहा है क्वालिटी के मामले में।